हेलो फ्रेंड्स, दुबई की प्लानिंग कर रहे हैं आप? फ्लाइट बुक कर ली, वीजा बुक कर लिया, होटल बुक कर लिया, कोविड का इंश्योरेंस भी ले लिया, लेकिन एक छोटी सी चीज क्या आप भूल तो नहीं रहे? वो छोटी सी चीज की वजह से फ्लाइट आपको बोर्ड नहीं करने देगी और आपके लाखों रुपए जो आपने दुबई पैकेज के ऊपर लगाए हैं वो खर्च हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में उस छोटी सी चीज के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ट्रैवल ड्यूड हसन और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुबई की प्लानिंग के बारे में। दोस्तों, दुबई एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, एक बार जरूर घूम के आना चाहिए। दुबई टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हमारे शाहरुख खान है। उन्होंने पूरी दुनिया में अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को चुना, जो कि एक इंडियन है और इंडियन का नाम और आगे बढ़ाया। दुबई की प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हमें जो चीज़ हमारी नज़र में आती है वो होती है फ्लाइट टिकट्स, कि फ्लाइट कहाँ से सस्ती आ रही है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, यानी कि कपल है, तो आप फ्लाइट टिकट पहले आप बुक करिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वीज़ा मिलने की गारंटी आपको 99% होती है कि दुबई एम्बेसी आपको वीज़ा दे देगी। लेकिन अगर आप सिंगल मैन हैं, मतलब आप सोलो जा रहे हैं और जेंडर आपका मेल है, या फिर अपने दो दोस्त या एक दोस्त के साथ जा रहे हैं और आपकी एज 21 से 35 साल की उम्र के बीच में है, तो थोड़ा सा शक 1-2% का हो जाता है कि दुबई एम्बेसी ये समझ ले कि आप नौकरी की तलाश में जा रहे हो और वापस नहीं आएंगे, और आपने जो दुबई का टूरिज्म वीज़ा लिया है वो एज अ टूरिस्ट के लिए नहीं लिया, नौकरी तलाशने के लिए लिया है। तो ये शक आ जाता है, खासकर अगर आप भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन है तो, कि क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे केसेस हुए कि वहाँ पे गए टूरिज्म वीज़ा लेके और नौकरी ली और वहीं पे रह गए, वापस नहीं आए। फिर दुबई टूरिज्म ने, दुबई डिपार्टमेंट ने उनको खोज के निकाला और वापस डिपोर्ट किया। तो 1-2% होता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केवल 3 चीज़ की ज़रूरत होती है वीज़ा के लिए। पहली चीज़ होती है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट जो एक्सपायरी से 6 महीने पुराना हो, यानी कि आपको मालूम है कि हर पासपोर्ट की एक्सपायरी होती है 10 साल के बाद। मान लो किसी ने जनवरी 2010 में अपना पासपोर्ट बनवाया है, तो 31 दिसंबर 2020 तक उसका पासपोर्ट वैलिड रहेगा। 10 के बाद उसको रिन्यू करवाना होगा, तो आपके रिन्यूअल पे 6 महीना एटलीस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि सॉफ्ट कॉपी में हो, क्योंकि दुबई का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है तो सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। तीसरी चीज़ वो है पैन कार्ड। आजकल गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं। सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए, ना ही कोई तरह की होटल बुकिंग चाहिए आपको, ना ही किसी तरह की फ्लाइट बुकिंग चाहिए। केवल 3 चीज़ें आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, चाहे वो मुसाफिर.com से करो, मेक माई ट्रिप से करो, या किसी लोकल ट्रैवल एजेंट के पास जाके अप्लाई करो। सिर्फ 3 चीज़ें लगेगी। कोई आपसे अगर होटल बुकिंग मांग रहा है, फ्लाइट टिकट मांग रहा है, या फिर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है, तो वो सरासर गलत है, आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ 3 चीज़ें ही चाहिए। खर्चा कितना आएगा? वैसे दुबई वीज़ा आपको 5500 के लगभग का होता है, लेकिन आजकल कोविड के टाइम पे इंश्योरेंस उन्होंने कंपलसरी करा हुआ है कि आपको कोविड का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर आप दुबई गए हो और आपको ऊपर वाला ना करे कोविड हो गया या फिर क्वारंटाइन होना पड़ा, तो बहुत महंगा है दुबई में क्वारंटाइन होना। तो वो चीज़ इंश्योरेंस कवर करेगी आपका, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इंश्योरेंस करीबन 1000-1100 का होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि 6600, मतलब 6600 से लेके 7000 तक का आपका दुबई वीज़ा प्लस आपका इंश्योरेंस आराम से हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे फ्लाइट बुक करिए एक बार वीज़ा आने के बाद। फ्लाइट कब, क्योंकि वीज़ा जो वैलिडिटी होती है वो 30 डेज़ की आपकी वैलिडिटी होती है, कि 30 दिन आप दुबई में ले सकते हो। और हम अक्सर 5 से 6 दिन के लिए जाते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट आपने कोई भी जिस डेट पे ड्यूरेशन में जाना है, उस मान लो मुझे 25 जनवरी को जाना है, तो मैंने 24 जनवरी के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया है और मेरे को वीज़ा आ गया है। अब मैं 24 को या 25 को, 26 को, 27 को जब भी फ्लाइट मेरे को सस्ती पड़ रही है, मैं उस टाइम चले जाऊँगा। फ्लाइट बुक करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। गोएबीबो से करो, मेक माई ट्रिप करो, ऑफलाइन किसी ट्रैवल एजेंट के पास करो, या फिर आप स्काई स्कैनर के पास जा सकते हो, जो कि एक मार्केट प्लेस मॉडल है में काम करता है। वो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स का सस्ते में दिखाता है कि कौन सी फ्लाइट कौन सी वेबसाइट में सबसे सस्ते में मिल रही है। अच्छा, लोकल ट्रैवल एजेंट के साथ फ्लाइट बुक करने का एक फ़ायदा आपको होता है, एक तो वो मेनली असिस्ट करता है, ह्यूमन असिस्ट करता है आपको कि भाई ये टर्मिनल ये है, ये टर्मिनल ये है। और दूसरा फ़ायदा आपको मेन चीज़ होता है कि उसके पास कभी कभी
जो डायरेक्ट फ्लाइट्स होती है ना उसके लॉकिंग पड़ी रहती है, तो हो सकता है उसके बाद रेट सस्ता मिल जाए। और तो ये फ़ायदा एक ट्रैवल एजेंट के साथ बुक करने का हो सकता है। चलिए वीज़ा आ गया, फ्लाइट के बारे में बात कर ली, इंश्योरेंस भी हो गया। तो आप मुझसे पूछो कि यार ये हसन मुझे बता यार, तूने छोटी सी चीज़ का क्या बोला था जो मुझे फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देगी। वो छोटी सी चीज़ है OTB। जी हाँ दोस्तों, OTB मतलब ओके टू बोर्ड। अब ये ओके टू बोर्ड होता क्या है दोस्तों? जिनके पासपोर्ट जनवरी 2007 से पहले बने थे, या फिर जिनके पासपोर्ट उस टाइम बने थे जब उनके पास ना ही हाई स्कूल ना ही हायर एजुकेशन की कोई भी सर्टिफिकेट या डिग्री था, उनके पासपोर्ट के पीछे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ECR यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लगा दिया था। अब ECR आपके पासपोर्ट में लगा है तो मिडल ईस्ट कंट्रीज में जब भी आप जा रहे हो, मतलब दुबई जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है यूनाइटेड अरब इमीरात का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, UAE का, क्योंकि दुबई UAE के अंदर आता है। तो ऐसे सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ECR जिनके पासपोर्ट में स्टैंप है, सबके नहीं है लेकिन कईयों के पासपोर्ट में स्टैंप है, हमें एयरलाइन से कंफर्म करवाना होता है कि हम फिट है वहाँ जाने के लिए। एयरलाइन क्या करती है, आपका जो वीज़ा का जो नंबर है उसको अपने आपके बोर्डिंग पास में जो PNR नंबर है आपका टिकट का, उससे आपस में लिंक कर देते हैं। एक छोटा सा प्रोसेस होता है बस, और आपका आप जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके पास सब कुछ वैलिड चीज़ है। लेकिन आप ये सोचो कि यार ये छोटे सा चीज़ मैं नहीं करवाऊँ तो क्या होगा। अगर आप ये छोटी सी चीज़ नहीं करवाते हो तो आपको फ्लाइट बोर्ड ही नहीं करने देगी दोस्तों। जी हाँ, फ्लाइट बोर्ड ही नहीं करने की देगी, अब फ्लाइट चढ़ने ही नहीं देगी, तो फिर तो आपका पूरा ट्रिप गया, लाखों रुपए बर्बाद। आप बोलोगे यार भाई मैंने वीज़ा लिया है, दुबई एम्बेसी से मैंने बात की, भाई मेरे को वीज़ा है, अब मुझे क्यों फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देगी। ये OTP नेसेसरी है दोस्तों, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। जिसके पासपोर्ट के पीछे स्टैंप लगा हुआ है, आप समझ लीजिए कंपलसरी मैंडेटरी है। और खास तौर पे अगर आप एयरलाइन जा रहे हो जैसे कि एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस, फिर तो आप समझ लीजिए बिना OTP के आपको छूने भी नहीं देगी फ्लाइट। ये OTP कितने का आता है? 300 से 550 के पे फीस पे आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट या फिर ऑनलाइन वेबसाइट OTP करके देती है। OTP कौन करके देगा? मेनली जिससे आपने वीज़ा करवाया है उससे आप OTP करके देगी, वो आपको लिंक करके दे देगी। OTP के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपका वीज़ा प्लस आपकी फ्लाइट टिकट, ये OTP की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें कितना टाइम लगेगा? OTP में आप 24 आवर्स का वर्किंग पीरियड मान के चलिए कि 24 घंटे के अंदर आपको OTP हो जाता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जब आपने फ्लाइट टिकट करवा ली हो, वीज़ा आ गया, तो तुरंत ही OTP के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका पासपोर्ट के पीछे स्टैम्प है ECR का तो ज़रूर कर दीजिए, वरना सब कुछ बर्बाद जाएगा। अब वहाँ पे दुबई आप जब पहुँच गए हो तो दुबई में आपको साइट सीइंग भी करना है, दुबई की आइटनरी भी बनाना है। दुबई में कितनी कॉस्टिंग खर्चा आएगा घूमने में, डाउ क्रूज में कितना खर्चा आएगा, कैसे बुक करें, डेजर्ट सफारी में कितना खर्चा आएगा, क्या होता है, कैसे बुक करें, या एयरपोर्ट ट्रांसफर्स कैसे ले, ये सब चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारी इस दुबई सीरीज़ के अंदर। क्योंकि दोस्तों सिर्फ हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे, आपको मैं दुबई घुमा के भी आऊँगा, क्योंकि मेरा अगला सोलो ट्रिप दुबई का ही है। वहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और सारी प्लानिंग बताने वाला हूँ जो कि मैंने अपने सोलो ट्रिप पे की है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करके मेरा थोड़ा सा बूस्ट अप करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए। और कमेंट में बताइएगा कि आप दुबई के बारे में और क्या क्या जानना चाहते हो। मैं आपको दुबई बताऊंगा बिल्कुल सस्ते में, कि कितना सस्ते से सस्ता में हम दुबई घूम सकते हैं कम पैसों में। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, पैसा मैटर नहीं करता घूमने के लिए, पैसा चाहिए नो डाउट, लेकिन अगर आपको ट्रैवल करना है, लोगों को जानना है, तो आप सस्ते में भी घूम सकते हो, हमें लग्जरी की जरूरत नहीं है। और दुबई ट्रिप में मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।